हेलो एवरीवन, आई एम सौरभ एंड यू आर वाचिंग सॉल्यूशन हब। तो आज हम कवर करने वाले हैं क्लास 8 कंप्यूटर की एडिशनल बुक हाइपरलिंक का चैप्टर नंबर 9 सर्फिंग इंटरनेट के क्वेश्चंस एंड आंसर। और इस क्वेश्चन एंड आंसर के साथ हमारी ये जो बुक है उसके सभी के सभी चैप्टर्स जो हैं कंप्लीट हो जाएंगे, यानी कि ये हमारी लास्ट वीडियो है इस बुक की। तो अगर आपको इससे पहले के चैप्टर्स देखने हैं या उसके क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेनेशन देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है भाई, उस लिंक पे क्लिक करके चेक कर लेना। उसमें आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी और उसमें सारे के सारे चैप्टर्स वहाँ पे दिए हुए हैं, तो वो चैप्टर ज़रूर चेक कर लीजिएगा। तो आइए क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ते हैं। पहली एक्सरसाइज है ब्रेन डेवलपर। ब्रेन डेवलपर में ये एक्सरसाइज है फिलिंग द ब्लैंक्स, जिसमें पहला फिलअप है ए डैश इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट अलाउज यूजर्स टू एक्सेस द वर्ल्ड वाइड वेब। एक कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो यूज़र को यानी कि हमारे जैसे पर्सन्स को अलाउ करता है कि हम वर्ल्ड वाइड वेब को यूज़ कर सकें। तो वर्ल्ड वाइड वेब को यूज़ करने के लिए हमें चाहिए होता है एक वेब ब्राउज़र जिसके थ्रू हम कुछ भी सर्च कर सकें, जैसे कि क्रोम, फायरफॉक्स, ओपेरा मिनी, यूसी ब्राउज़र। ये सभी क्या है, एक वेब ब्राउज़र है जिससे कि हम वर्ल्ड वाइड वेब, पूरी दुनिया में होने वाली चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं वेब के थ्रू। सेकेंड फिलअप है द डैश कंसिस्ट ऑफ फाइल्स कॉल्ड वेब पेजेस कंटेनिंग लिंक्स टू डॉक्यूमेंट्स थ्रू इंटरनेट। अब क्या चीज़ होती है जो कि वेब पेजेस कहलाते हैं, यानी कि क्या चीज़ कंसिस्ट करती है वेब पेजेस कहलाने के लिए, जिसमें कि लिंक रखे होते हैं। अब लिंक किसके अंदर रखे होते हैं, मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में ही कहा कि डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है। तो लिंक किस में कंटेन करता है, वेब पेज के अंदर। और लिंक किसी भी टाइप का डॉक्यूमेंट हो सकता है, कोई फाइल हो सकती है, किसी चीज़ तक पहुंचने का एक जरिया होता है लिंक, जिसके अंदर की वेब पेज स्टोर किए जाते हैं। और ये सारा काम इंटरनेट के थ्रू होता है। तो www होता है जिसके अंदर वेब पेजेस को रखा जाता है। www मीन्स वर्ल्ड वाइड वेब। इसके अंदर वेब पेजेस को रखा जाता है जिसमें कि लिंक्स अवेलेबल होते हैं, या लिंक्स को रखा जाता है डॉक्यूमेंट तक पहुंचने के लिए। थर्ड है द डैश आर द अंडरलाइंड टेक्स्ट ऑन ग्राफिकल वेब ब्राउज़र। तो ग्राफिकल वेब ब्राउज़र, मान लीजिए अभी आप ये वीडियो क्रोम ब्राउज़र में देख रहे हैं यूट्यूब की बजाय, तो यूट्यूब ऐप की बजाय आपने क्रोम में यूट्यूब की साइट ओपन की है और उसमें आप चेक करेंगे कि जैसे मैंने अभी बताया कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो वो लिंक क्या है, आपको ब्लू कलर का या थोड़ा ग्रीनिश और ब्लू का मिक्सचर सा शेड दिखाई देगा, कुछ इसी तरह का दिखाई देगा वो कलर। तो वो क्या होगा, लिंक होगा। या फिर जो अंडरलाइन होता है और ब्लू कलर में होता है वो भी लिंक होता है। तो इस तरह के लिंक होते हैं जो अंडरलाइन टेक्स्ट होते हैं वेब ब्राउज़र के अंदर। फोर्थ है डैश प्रोग्राम अलाउ मल्टीपल यूजर्स टू टाइप टू ईच अदर इन रियल टाइम। तो अगर हम रियल टाइम में यानी कि ऑनलाइन किसी को कुछ लिख रहे हैं, चैटिंग करना कहते हैं उसे। मान लीजिए आप व्हाट्सएप पे एक दूसरे को मैसेजेस भेज रहे हैं, तो वो किसके थ्रू भेज रहे हैं, चैटिंग के थ्रू, यानी कि आप एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, चैट कर रहे हैं। तो व्हाट्सएप जो है आज का बेस्ट एग्जांपल है चैटिंग के लिए। अब फिफ्थ फिलअप है द वर्ड ब्लॉग इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड डैश। तो जो वर्ड है ब्लॉग वो किससे लिया गया है, हमने चैप्टर में पढ़ा था ब्लॉग वर्ड किससे यूज किया गया है, वेब ब्लॉग से। तो हमारा इसका आंसर क्या है, वेब ब्लॉग। सिक्स्थ है डैश इज अ वीडियो कैमरा दैट सेंड्स द डेटा इन रियल टाइम टू अ वेब सर्वर। अब कौन सी चीज़ होती है, कौन सी ऐसी एक चीज़ होती है जो एक वीडियो कैमरा होता है और जो ऑनलाइन डेटा को भेजता है वेब ब्राउज़र को या वेब सर्वर को। तो वेब सर्वर को अगर हम वीडियो कैमरा के थ्रू देखते हैं तो वो कौन सी एप्लीकेशन के थ्रू यूज़ किया जाता है, लाइव कैम। लाइव कैम ही एक ऐसी चीज़ है जिसके थ्रू हम वीडियो कॉल कर पाते हैं कंप्यूटर के अंदर। अब बी एक्सरसाइज है स्टेट ट्रू और फॉल्स। तो ट्रू और फॉल्स में पहला ट्रू और फॉल्स है स्काइप सॉफ्टवेयर वॉज ओरिजिनली क्रिएटेड बाय निकल्स जेनस्ट्रॉम एंड जेनियस फ्रिस। तो ये चीज़ ट्रू है। हमने चैप्टर के अंदर फैक्ट फाइल में पढ़ा था कि स्काइप का जो ओरिजिनल सॉफ्टवेयर है वो किसके द्वारा डेवलप किया गया था, निकल्स जेनस्ट्रॉम और जेनियस फ्रिस के द्वारा 2003 के अंदर। और इसीलिए ये स्टेटमेंट जो ट्रू है। और बाद में स्काइप को
ऑथोराइज कर लिया था माइक्रोसॉफ्ट ने, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ने इसे खरीद लिया था। सेकंड ट्रू फॉल्स है, ए ब्लॉग अलाउज यूजर्स टू शेयर देयर थॉट्स विद द वर्ल्ड। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, ब्लॉग के थ्रू हम दुनिया के साथ अपने थॉट्स जो हैं वो शेयर कर सकते हैं, इसलिए स्टेटमेंट ट्रू है, हमने ये चैप्टर में भी पढ़ा था। थर्ड है, HTML इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल फॉल्स है। फॉल्स होने का रीज़न क्या है, हमने चैप्टर की स्टार्टिंग में पहले पेज पर ही देख लिया था। HTML यानी कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो है वो वेरी सिंपल लैंग्वेज है, बहुत ही आसान लैंग्वेज है जिसमें कि वेब पेजेस को क्रिएट किया जाता है, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। फोर्थ ट्रू फॉल्स है, चैट प्रोग्राम इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रियल टाइम कम्युनिकेशन। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, रियल टाइम कम्युनिकेशन यानी कि ऑनलाइन कम्युनिकेशन का एक पार्ट चैट प्रोग्रामिंग भी है, यानी कि अगर हम एक दूसरे से चैट कर रहे हैं ऑनलाइन लिख कर बात कर रहे हैं तो वो चैट प्रोग्राम है, चैटिंग है, इसलिए ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू होगा। फिफ्थ है, टिम बर्नर्स ली डेवलप्ड www। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है, हमने चैप्टर के फर्स्ट पेज में पढ़ा था कि www को डेवलप किसने किया था, टिम बर्नर्स ली, तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी ट्रू होगा। सी है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस MCQs। पहला MCQ है, डैश इंट्रोड्यूस्ड द टर्म हाइपर टेक्स्ट। तो हाइपर टेक्स्ट जो टर्म थी उन्हें किसने इंट्रोड्यूस करवाया था, टेड नेल्सन ने। टेड नेल्सन के द्वारा इस टर्म को इंट्रोड्यूस करवाया गया था, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। सेकेंड है, द वर्ल्ड वाइड वेब वॉज डेवलप्ड इन द ईयर डैश। तो जो www या वर्ल्ड वाइड वेब है उसे कब डेवलप किया गया था, 1989 के अंदर। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, www डेवलप हुआ था 1989 के अंदर, तो ऑप्शन बी सही होगा। थर्ड है, स्काइप इज़ अ डैश सर्विस। तो स्काइप हमने चैप्टर के अंदर पढ़ा था, स्काइप क्या है, एक वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल का शॉर्ट या एब्रीविएशन देखें हम, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो देखिए, वॉइस का वी, ओवर का ओ, इंटरनेट का आई और प्रोटोकॉल का पी, तो ये सभी चीज़ें मिलकर क्या बनाती हैं, VOIP। और मान लीजिए आपके पास VOIP के भी दो ऑप्शन आ जाते हैं, VOIP और ये ए वाला ऑप्शन जो दिया हुआ है VOIP। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल में ओ जो है, ओवर के लिए जो स्टैंड्स करता है वो हमेशा स्मॉल आएगा, क्योंकि ये एक प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन का जो किसी भी अपने चैप्टर का नेम लिखते हैं या फिर और कुछ भी पैराग्राफ की हेडिंग होती है या फिर कुछ भी किसी भी मेन चीज़ के लिए आता है, तो प्रीपोजिशन हमेशा वहाँ पर स्मॉल यूज़ की जाती है। तो ओवर एक प्रीपोजिशन है और वो यहाँ पर किसी फुल फॉर्म के लिए आ रहा है, इसलिए यहाँ पर ओ जो है वो स्मॉल रहेगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल VOIP में ओ हमेशा स्मॉल ही रहेगा। फोर्थ है, ब्लॉगर वॉज लॉन्च्ड इन द ईयर डैश। तो ब्लॉगर को कब लॉन्च किया गया था, 1999 के अंदर, 1999 के अंदर ब्लॉगर जो वेबसाइट है उसे लॉन्च किया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है, चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। फिफ्थ है, डैश इज रिकॉग्नाइज्ड एज द फादर ऑफ इंटरनेट। तो इंटरनेट का फादर किसे कहा जाता है, विंटन ग्रे को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, विंटन ग्रे। तो इंटरनेट के फादर किन्हें कहा जाता है, विंटन ग्रे को। इंटरनेट के फादर कौन है, विंटन ग्रे। ब्लॉगर कब लॉन्च हुआ था, 1999 के अंदर। VOIP की फुल फॉर्म क्या है, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब सिक्स्थ है, डैश लैंग्वेज इज यूज टू क्रिएट वेब पेजेस अलॉन्ग विद टेक्स्ट। तो कौन सी लैंग्वेज है जिसमें वेब पेज को क्रिएट किया जाता है टेक्स्ट के द्वारा, यानी कि लिख कर किसी वेब पेज को क्रिएट किया जाता है, तो वो कौन सी लैंग्वेज में होता है, HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें हम वेब पेज को क्रिएट करते हैं, और वो भी टेक्स्ट के द्वारा यानी कि लिख कर। और जैसे मान लीजिए आपने कोई वेबसाइट ओपन की, जैसे मान लीजिए आपने ओपन कर लिया gmail.com, तो अगर आप वो साइट ओपन करते हैं तो वो भी क्या है, एक वेब पेज के द्वारा ही क्रिएट की गई है, और उसे भी कोड किया गया है, यानी कि उसे भी एक लैंग्वेज के द्वारा लिखा गया है। तो वो लैंग्वेज भी कौन सी यूज़ होती है, HTML, सबसे सिंपल लैंग्वेज होती है जो। तो HTML की फुल फॉर्म क्या होती है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब डी एक्सरसाइज आपके नोटबुक के क्वेश्चन आंसर है। पहला क्वेश्चन है, हाउ डू कंप्यूटर्स ऑन द इंटरनेट कम्युनिकेट विद ईच अदर।
अब जो इंटरनेट पर हम कम्युनिकेशन करते हैं कंप्यूटर्स के बीच में एक दूसरे से, वो किस तरह से पॉसिबल होती है ये बताना है। सो द कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट कम्युनिकेट विद ईच अदर यूजिंग द ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल, दैट इज TCP/IP। तो जो इंटरनेट के थ्रू हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं कंप्यूटर्स के द्वारा, वो किससे पॉसिबल होती है, उसके लिए प्रोटोकॉल यूज़ होता है TCP/IP, जिसकी फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल। TCP/IP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, TCP/IP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल, जो किस लिए यूज़ होता है, इंटरनेट पर कंप्यूटर्स से एक दूसरे से कम्युनिकेशन करने के लिए। अब सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डू यू नो अबाउट हाइपर टेक्स्ट। तो हाइपर टेक्स्ट के बारे में अपने क्या जानते हैं। हाइपर टेक्स्ट इज द वर्ड और इमेज विच कंटेन्स लिंक्स टू अदर कंटेंट अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। अब हाइपर टेक्स्ट क्या है, कुछ भी वर्ड हो सकता है, कोई भी वर्ड, शब्द कहते हैं जिसे हिंदी में, या फिर कोई इमेज फाइल हो सकती है, फ़ोटो हो सकती है, जिसमें क्या है, लिंक्स को रखा जाता है। यानी कि लिंक्स या तो फ़ोटो पे भी अवेलेबल हो सकते हैं, जैसे हम फ़ोटो पे क्लिक करेंगे तो कुछ और फाइल खुल जाती है, या कोई और साइट भी खुल जाती है, या फिर हम किसी वर्ड पे यानी कि कुछ लिखे हुए पे क्लिक करते हैं तो वो भी लिंक रखे होते हैं, ब्लू अंडरलाइन टेक्स्ट होते हैं जो। तो इंटरनेट पर ऐसे टेक्स्ट अवेलेबल होते हैं जिन्हें हम लिंक के नाम से जानते हैं, वो हाइपर टेक्स्ट ही होता है। इट फैसिलिटेट्स इफेक्टिव कम्युनिकेशन, और लिंक के थ्रू क्या है, काफ़ी ज़्यादा बेहतर वार्तालाप कम्युनिकेशन हो सकता है, जो कि हमें हेल्प करता है काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को जानने में। अगर एक लिंक पे क्लिक करेंगे तो हमें एक और वेबसाइट देखने को मिलेगी जिसमें कुछ और जानकारी मिलेगी, तो ये क्या है, एक एक करके बेहतर बनाता जाता है इसको। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ URL, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ इट। तो URL क्या है और इसके क्या यूज़ हैं। सो URL स्टैंड्स फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो URL की फुल फॉर्म दी हुई है यहाँ पर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL किस लिए स्टैंड करता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर के लिए। URL मीन्स यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इट डिनोट्स द यूनिक एड्रेस ऑफ ईच वेब पेज। अब ये क्या चीज़ बताता है, URL किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, कि जो वेब पेज है, जो वेबसाइट है, उस हर एक वेबसाइट का जो वेब एड्रेस है या URL एड्रेस है वो अलग अलग होता है, तो उसी के लिए वो यूज़ होता है URL, यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जो कि हर एक वेबसाइट का एड्रेस बताता है कि वो क्या क्या एड्रेस है उस वेबसाइट का, या यूनिक एड्रेस क्या है, इसलिए URL यूज़ होता है। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्ट्रीमिंग मीडिया। तो स्ट्रीमिंग मीडिया के द्वारा आप क्या समझते हैं। स्ट्रीमिंग मीडिया इज अ प्रोसेस इन विच ऑडियो और वीडियो फाइल्स आर प्लेस्ड एज दे आर डाउनलोडिंग और स्ट्रीमिंग इनटू योर कंप्यूटर। अब स्ट्रीमिंग मीडिया एक ऐसा प्रोसेस है जिससे कि हम ऑनलाइन ऑडियो या फिर वीडियो फाइल्स जो हैं वो प्ले कर सकते हैं। जैसे यूट्यूब पर अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो ये क्या है, स्ट्रीमिंग मीडिया। और जैसे आपने ये वीडियो स्टार्ट की थी तो पहले इसने थोड़ी सी लोड लिया था, सर्कुलर चलता रहा था, तो उसे कहते हैं हम बफरिंग या स्ट्रीम करना। ओनली ए स्मॉल वेट कॉल्ड बफरिंग इज़ नेसेसरी बिफोर द फाइल बिगिंस टू प्ले। और जैसे मैंने अभी बताया कि अगर आप कोई भी फाइल पे क्लिक करेंगे यूट्यूब पर, तो वो स्टार्ट होने से पहले थोड़ा सा बफर करेगी, स्ट्रीम होगी, यानी कि थोड़ा सा लोड लेगी, और इस छोटे से लोड को हम क्या कहते हैं, बफरिंग। और ये बफरिंग ज़रूरी होती है किसी भी फाइल के चलने से पहले, ताकि वो अच्छे से लोड हो सके और अच्छे से आप उसे देख सकें। फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज़ रियल टाइम कम्युनिकेशन। तो रियल टाइम कम्युनिकेशन ऑनलाइन कम्युनिकेशन होता है। इन द रियल टाइम कम्युनिकेशन यूजर्स कैन एक्सचेंज इंफॉर्मेशन इंस्टेंटली दैट अकर्स विदाउट ट्रांसमिशन डिले। तो रियल टाइम कम्युनिकेशन के अंदर क्या होता है, यूज़र्स जैसे कि मैं, आप, हम सभी क्या है, इन्फॉर्मेशन को एक दूसरे से एक्सचेंज कर सकते हैं। जैसे व्हाट्सएप पर किसी को हमने मैसेज भेजा, तो उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन हो सकती है या फिर किसी के बारे में जानकारी हो सकती है, तो हमने क्या किया है, एक तरह से मैसेज भेज के इन्फॉर्मेशन ही एक्सचेंज की है, वो भी इंस्टेंटली, यानी कि उसी टाइम, और वो भी किसी भी ट्रांसमिशन डिले, यानी कि किसी भी तरह की देरी के बिना हमने वो मैसेज कर दिया, और उसी टाइम सामने वाले पर्सन के पास वो मैसेज पहुंच भी गया बिना किसी डिले के। तो ये होता है रियल टाइम कम्युनिकेशन, यानी कि ऑनलाइन कम्युनिकेशन या ऑनलाइन वार्तालाप करना। सिक्स्थ है, ब्रीफली एक्सप्लेन द टर्म स्काइप। तो स्काइप के बारे में बताना है, और मेंशन टू एनी बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ टू यूज़ दिस सॉफ्टवेयर। और इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करने के लिए दो बेसिक रिक्वायरमेंट बतानी है कि दो ज़रूरतें क्या क्या होती हैं, मेन ज़्यादा ज़रूरतें। तो हमने चैप्टर में 5-6 पढ़ी थी, तो मैंने यहाँ पर उसमें से 2 ऐड कर दी हैं।
तो देखते हैं, स्काइप इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एप्लीकेशन और वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सर्विसेज। तो स्काइप जो है बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और इसे हम वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सर्विस भी कहते हैं, यानी कि VoIP सर्विस भी कहते हैं। मैंने अभी आपको ऊपर बताया VoIP के बारे में। सो इट अलाउज़ यू टू डू इंस्टेंट मैसेजिंग। अब ये हमें किस चीज़ के लिए अलाउ करता है कि हम किसी भी समय किसी को भी मैसेज कर सकते हैं इंस्टेंटली, यानी कि उसी समय, एंड मेक वॉइस एंड वीडियो कॉल्स टू फेलो स्काइप यूजर्स ऑन द इंटरनेट फॉर फ्री। और हमें किसी भी सामने वाले पर्सन को जिसे हम जानते हैं उसे मैसेज कर सकते हैं, वॉइस कॉल कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, और वो भी इंटरनेट के थ्रू बिना किसी चार्ज के, यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट हम सामने वाले यूज़र को, स्काइप यूज़र को कॉल कर सकते हैं, चाहे वो वीडियो कॉल हो, चाहे ऑडियो कॉल हो, चाहे मैसेज हो। ठीक है। और अब इसके यूज़ हैं, यू मस्ट हैव ए हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन। तो अगर आपको स्काइप को यूज़ करना है तो उसके लिए आपके पास बहुत ही अच्छा इंटरनेट की स्पीड वाला कनेक्शन होना ज़रूरी है, क्योंकि हम स्काइप यूज़ करते टाइम वीडियो कॉल भी करते हैं कई बार। तो वीडियो कॉल करनी है तो हमारे पास लाइव कैम या वेब कैमरा होना भी ज़रूरी है और काफ़ी अच्छी इंटरनेट की स्पीड होनी ज़रूरी है, ताकि हम वीडियो कॉल करते टाइम हमें कोई दिक्कत ना आए, ना ही वॉइस के थ्रू से रिलेटेड या फिर ना ही वीडियो के रिलेटेड। अब सेकंड इम्पोर्टेंट थिंग है, यू शुड हैव स्पीकर्स और हेडफोन्स एंड अ माइक्रोफोन। तो आपके पास स्पीकर या हेडफोन होने भी ज़रूरी है और माइक्रोफोन होना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप कॉल करेंगे तो सामने वाले के पास आपकी आवाज़ पहुंचे उसके लिए माइक्रोफोन ज़रूरी है, और सामने वाले की आवाज़ आप तक पहुंचे उसके लिए स्पीकर या हेडफोन होने ज़रूरी हैं। यानी कि वो हमें कुछ बोलेगा तो उसको सुनने के लिए हमारे पास स्पीकर या हेडफोन होने ज़रूरी हैं, और हम कुछ बोलें और उस तक पहुँचे उसके लिए हमारे फ़ोन का या हमारे हेडफोन का माइक होना, माइक्रोफोन होना ज़रूरी है। तो ये दो बेसिक नीड्स थी। अब इस चैप्टर का और इस वीडियो का और इस बुक का लास्ट क्वेश्चन है ये, व्हाट आर ब्लॉग्स। ब्लॉग्स क्या होते हैं और इसके यूजेस बताने हैं। सो ए ब्लॉग इज़ एन ईजी टू क्रिएट वेबसाइट। एक ब्लॉग क्या होता है, आसानी से यूज़ की जा सकने वाली वेबसाइट होती है, दैट अलाउज यूजर्स टू शेयर देयर थॉट्स विद द वर्ल्ड। और ये हमें किस चीज़ के लिए अलाउ करती है कि हम पूरी दुनिया के साथ अपने विचारों को, अपने थॉट्स को शेयर कर सकें। द वर्ड ब्लॉग कम्स फ्रॉम वेबलॉग। अब ये जो ब्लॉग वर्ड है वो कहाँ से आया है, वेबलॉग वर्ड से यूज़ किया गया है। बिकॉज ए ब्लॉग कंसिस्ट ऑफ ए साइंड एंड डेटेड लॉग ऑफ इंडिविजुअल पोस्टिंग। और ये क्यों इसलिए यूज़ किया गया है, क्योंकि कोई भी इंडिविजुअल पोस्टिंग, यानी कि कोई भी हम सिंगल पोस्ट भी डालते हैं अपने ब्लॉग्स, वेब ब्लॉग पर, तो उसमें क्या क्या होता है उस ब्लॉग के अंदर, एक साइंड और डेटेड, यानी कि हमारे नाम से और उस जिस डेट को हमने पोस्ट किया वो डेट से वो ब्लॉग जो है पोस्ट किया जाता है। यानी कि हमने एक ब्लॉग पोस्ट कर दिया तो उसमें ऊपर ऊपर हमने जो टाइटल दिया वो आएगा, फिर हमारा नाम उससे ऊपर आएगा, कौन सी डेट को पब्लिश हुआ वो आएगा। तो ये सारी चीज़ें क्या है, इसको बेहतर बनाती हैं। द टॉपिक ऑफ द ब्लॉग कैन बी एनीथिंग फ्रॉम पर्सनल टू प्रोफेशनल। अब अगर ब्लॉग यूज़ कर रहे हैं हम तो ब्लॉग का टॉपिक कुछ भी हो सकता है, हम अपने पर्सनल थॉट को भी शेयर कर सकते हैं, और अगर हम ऑफिस में काम कर रहे हैं और ऑफिस की डिटेल्स या ऑफिस का वर्क जो है वो शेयर करना चाहते हैं जिससे कि आपकी जो जॉब है बेहतरीन बने, तो हम प्रोफेशनली भी इसको शेयर कर सकते हैं ब्लॉग के थ्रू। तो पर्सनल या प्रोफेशनल कुछ भी हो सकता है। सो यूजेज ऑफ ब्लॉग आर, तो ब्लॉग के क्या क्या यूजेज हैं, वन कैन स्टार्ट एन इंटरएक्टिव एक्टिविटी अबाउट एनी टॉपिक यूजिंग ब्लॉग। अब कोई भी पर्सन, जैसे मैं हो गया, आप हो गए, हम सभी क्या हैं, आपस में वार्तालाप शुरू कर सकते हैं, कोई भी टॉपिक अपडेट कर सकते हैं ब्लॉग के थ्रू। तो ब्लॉग पे हम क्या है, हैशटैग डालकर या सीधा डायरेक्टली कुछ भी लिखकर और उस टॉपिक को शुरू कर सकते हैं, जिससे कि और भी लोगों के कमेंट्स आएँ और हम उनसे बातचीत कर सकें इस टॉपिक पर। सेकेंड है, लेटली रीडर्स कैन ऐड कमेंट्स टू अ ब्लॉगर्स पोस्टिंग। अब लेटली का क्या मीनिंग है कि मैंने आज मान लीजिए ये ब्लॉग पोस्ट कर दिया कुछ, और लगभग मान लीजिए 6 महीने बाद भी, काफ़ी लेट ब्लॉग पोस्ट होने के, तो कोई अगर वो मेरे ब्लॉग देखता है तो वो क्या है, कमेंट ऐड कर सकता है 6 महीने बाद भी मेरी ब्लॉगर पोस्टिंग पे। तो इसलिए लेटली यूज़ हुआ है कि अगर मैं आज अपडेट कर रहा हूँ कुछ और 6 महीने बाद भी अगर उसे कोई देखता है तो वो उस पर कमेंट ऐड कर सकता है। तो ये भी इसके यूजेज हैं ब्लॉग के। तो इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया, इसके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए हैं।
तो सॉल्यूशन हब को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो पे कमेंट भी कीजिए। हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो भी कीजिए। हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक का जो अकाउंट है वो है सॉल्यूशन हब 0001। ये सारा कुछ आपको एक साथ लिखना है ताकि आप इसे आसानी से ढूंढ पाएँ। और हमारा लोगो आपने देख ही लिया है, तो ये लोगो लगा होगा, इसके थ्रू आप इसे आसानी से ढूंढ सकते हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। अब मिलते हैं हमारी इंग्लिश की वीडियोज़ में, तब तक के लिए बाय।